अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 के उर्दू सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक अल्फाज और उसके मुतरद्दिफ़ात। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आप इन सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अल्फाज क्या होता है। अल्फाज मतलब हम लोग कोई भी चीज़ अगर बोलते हैं या किसी भी चीज़ का नाम हुआ, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका कलम हो गया, आपका कॉपी हो गया, किसी भी चीज़ है उसका वो एक अल्फाज है। हम जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो एक अल्फाज है। और मुतरद्दिफ़ का मतलब ये होता है, इंग्लिश में तो इसको सिनोनिम कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन इसका क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि मुतरद्दिफ़ात क्या होता है। हम माना अल्फाज को मुतरद्दिफ़ नामों से लोग पुकारा करते हैं। इस्तेमाल में मुतरद्दिफ़ ही आता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुतरद्दिफ़ को सिनोनिम्स कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमको सबसे पहले समझना है कि मुतरद्दिफ़ किसको कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम माना, यानी हम माना मतलब एक ही दो अल्फाज होगा लेकिन उसका माना एक ही होगा। तो ऐसे अल्फाज को हम लोग मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जल और पानी दोनों एक ही चीज़ है, और जल मतलब भी आपका पानी है और पानी मतलब भी पानी है, यानी दोनों वर्ड का मतलब एक ही चीज़ है। तो ये आपका जल और पानी ये आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज है। इसी तरह अगर आप लोग बात करें कि आफ़ताब और सूरज, ये दोनों, इसका क्या मतलब है, ये दोनों का ही मतलब सूरज है। तो ये आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज है। तो इसी तरह का जो वर्ड होता है उसको हम लोग मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरद्दिफ़ अल्फाज किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको सिनोनिम कहते हैं। तो ये सिनोनिम क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा एक तरफ अल्फाज लिखा हुआ है और एक तरफ उसका मुतरद्दिफ़ लिखा हुआ है। तो पहला अल्फाज है हमारा कम कीमत, और इसका जो मुतरद्दिफ़ वर्ड हो जाएगा यानी मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा वो आपका बेस कीमत। बेस मतलब भी कम होता है और कम मतलब भी कम होता है। तो कम कीमत मतलब बेस कीमत। दूसरा लफ्ज़ है आपका शमशीर, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या होगा, एक तो आपका तलवार होगा और दूसरा आपका तबी। ये दोनों ही आपका शमशीर का मुतरद्दिफ़ अल्फाज है। तीसरा अल्फाज है आपका गुरूर, और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या है, घमंड। गुरूर का आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज घमंड है। गुरूर और घमंड आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा कि देखो वो उस आदमी का कितना गुरूर है, या फिर हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि वो आदमी कितना घमंडी है। बात एक ही है, अगर उसका कितना गुरूर है बोले या फिर वो आदमी कितना घमंडी है, ये दोनों ही बात सेम ही है। अगला अल्फाज है आपका कमी, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज होगा किल्लत। अगर आपको किल्लत पूछा जाए कि उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या होगा, तो आपको लिखना है कमी। कमी क्या होता है, किसी भी चीज़ में कमी, उसको हम लोग किल्लत भी कहते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि नहीं कि पानी की किल्लत हो गई, पानी की कीमत, पानी की कमी हो गई है। तो ये आपके अल्फाज और मुतरद्दिफ़ हैं। अगला है आपका हक़ीर, और इसका जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज है वो जलील। हक़ीर मतलब किसको बोलते हैं, जो लोग हक़ीर किसको बोलते हैं, जो लोग जलील आदमी होता है उसी को तो हम लोग हक़ीर बोलते हैं। तो इसीलिए हक़ीर का जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज होगा वो आपका जलील हो जाएगा। अगला अल्फाज हम लोग देखें तो अपना किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी अपने को अपना बोलते हैं कि वो अपना भाई है, अपने मम्मी पापा हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उसी को हम लोग अपना बोलते हैं। और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा, यागना या फिर ख्वाहिश, ये उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। अगला है आपका गैर किसको बोलते हैं हम लोग, गैर जिसे हम लोग अजनबी बोलते हैं, जो अजनबी है उसी को तो हम लोग गैर बोलते हैं, या फिर बेगाना। ये दोनों ही गैर का मुतरद्दिफ़ अल्फाज है। अगर हमको अजनबी पूछा जाए कि उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या होगा, तो उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा आपका गैर। तो इसी तरह से हम लोगों को
याद करना है। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार ज़रूर देखेंगे, तब जाकर ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अगर किसी वर्ड का आप लोगों को मीनिंग नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको किस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, हम उसका मीनिंग आपको बता देंगे। अगला वर्ड है आपका दूर, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या है? दराज या फिर बाइद। ये दोनों ही आपका दूर का मुतरद्दिफ अल्फाज है। दूर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ दूर है उसी को हम लोग दूर बोलते हैं, दराज भी उसी को बोलते हैं, या बाइद भी उसी को हम लोग बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका, अगला अल्फाज है आपका मौत, और उसका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? फौत हो जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि किसी की मौत हो गई, या फिर हम लोग बोलते हैं किसी की फौत हो गई, या फिर कोई फना हो गया। तो ये सारे वर्ड का एक ही मीनिंग है। तो इसलिए मुतरद्दिफ का मतलब क्या होता है कि एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड, जैसे कि मौत हो गया, आपका फौत हो गया, फना हो गया, इन सारे चीज़ों का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मर जाना। उसी को हम लोग मौत बोलते हैं, फौत बोलते हैं, या फिर फना बोलते हैं। अगला आपका अल्फाज है शिकवा, और इसका आपका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? जैसे कि हम गिला हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, गिला व शिकवा, किसी के साथ गिला हो गया, फिर शिकवा हो गया, तो ये आपका शिकवा हो गया। या फिर शिकायत, ये भी आपका उसका मुतरद्दिफ अल्फाज हो गया। तो शिकवा का आपका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? शिकायत हो जाएगा, या फिर गिला हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग बोलें कि गिला का मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा, तो ये आपका शिकवा हो जाएगा या फिर शिकायत हो जाएगा। यानी कि अगर आपको गिला पूछे तो आपको शिकवा बताना है, शिकवा पूछे तो आपको गिला या शिकायत बताना है। तो सिनोनिम का यही मतलब होता है, किसी भी वर्ड का उसका उसी मीनिंग का अगर दूसरा वर्ड होता है तो उसी को हम लोग मुतरद्दिफ अल्फाज कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि उर्दू में आपको 80 से लेकर 90 नंबर लाने में हम आपकी मदद कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करें।